हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू हम लोग 12th क्लास के कैलकुलस का पार्ट इंटीग्रेशन पे चर्चा कर रहे थे। हालांकि एक लेक्चर हम फर्स्ट लेक्चर दे चुके हैं जिसमें हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखे थे और डेरिवेटिव का भी देखे थे, और हम ये जाने थे कि डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है। तो बाबू सारे फॉर्मूले को एकदम लिख लो और याद करो, तब जाकर पूरा इंटीग्रेशन बहुत ही बेहतरीन से समझ में आएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा, ठीक ना। तो बाबू हम देखे थे, तो एक और हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख देते हैं, इंटीग्रेशन का लिख देते हैं। 1/x का बाबू होता है log x और प्लस सी। हालांकि छूट गया था कल, ठीक ना। तो जो भी फॉर्मूला आएगा हम लिख देंगे, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, तो बाबू इंटीग्रेशन के सवाल को सॉल्व कैसे किया जाता है? जैसे अगर हम लोग को यानी कि एक्सरसाइज 7.1 बनाना हो, जैसे एनसीईआरटी का अगर हम फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी में पहला चैप्टर जो बनाना है उसके बेस्ट कुछ चीज़ बताते हैं, ताकि हम जैसे ही बेसिक बताएंगे तो वो एक्सरसाइज एकदम भंडार तरीके से समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, तो पहला बाबू अगर सपोज करो कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे? डिफिनिट नहीं, इनडिफिनिट पढ़ रहे हैं। क्या? इनडिफिनिट, यानी इनडिफिनिट इंटीग्रल इनडिफिनिट। तो बाबू कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहली बात कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास दिया हो, जैसे सपोज करो कि कोई फंक्शन दिया हुआ, ठीक ना। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे सपोज करो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कोई फंक्शन है। अब बोल रहा है कि इस फंक्शन का फाइंड इंटीग्रेशन, बात समझो। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना, कोई भी फंक्शन दिया होगा, ठीक ना, तो उस फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले काम क्या करेंगे बाबू? हम लोग लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट। एकदम प्रोसेस को समझते चलो, पहला प्रोसेस क्या करेंगे, दूसरा प्रोसेस का, और फिर तीसरा प्रोसेस क्या, ठीक ना। तब एक्सरसाइज, सारे एक्सरसाइज को हम लोग सोल्यूशन करेंगे, यानी कि जितना भी एनसीईआरटी में सवाल है वो सारे सवाल को हम सॉल्व करेंगे। और बाबू एकदम एक्टिव मोड में एकदम पूरे जबरदस्त तरीके से सारा चीज सॉल्व होगा, ठीक ना। और जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आकर बोलो, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप सवाल कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम उसका मतलब अगर कोई सवाल फंसे या कोई चीज़ समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है बाबू, वहाँ पे जाकर आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस कर सकते हैं, हम उसका जवाब एनी टाइम देने के लिए रेडी है, ठीक ना। अब एनी टाइम में पहला 12 बजे रात में तो कर दे, मैं आए तो सुतर रहे हो, आए और 12 बजे कहे गुरु जी उठूँ, तो उसमें दिक्कत ना हो जाएगा, हो समय ना होता है गो, आए। देखो, लेट पहला काम करेंगे क्या कि जो भी फंक्शन दिया हुआ उसको हम लोग आई लेट करेंगे ना। देखो एकदम बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे बाबू, नोटेशन लगाएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा, अब बात है कि बाबू और पूरे का क्या, dx, ये इंटीग्रेशन है कर रहे हैं, इसका पहले काम, पहला प्रोसेस काम। फिर क्या करेंगे बाबू कि जो भी एक में कांस्टेंट है, जैसे डिपेंड करता है इस पे, अगर ये dx है तो इसमें x जो है वेरिएबल है, बाकी सारा कांस्टेंट है, ठीक ना। तो कांस्टेंट का बाबू, कांस्टेंट का अगर केवल कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट ही हो जाता है। जैसे एक और इंटीग्रेशन हमको याद में आ गया, ठीक ना। जैसे dx का अगर इंटीग्रेशन करना है तो ये कैंसिल कर जाएगा, तो यानी x हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं बाबू कि dx का जो इंटीग्रेशन था वो 1 था, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो dx का इंटीग्रेशन 1 है, 1 का इंटीग्रेशन फिर वापस x चलाएगा। देखो मतलब कि कोई x फंक्शन का डेरिवेटिव करे तो 1 आया, और फिर 1 को क्या किए हम लोग, फिर 1 को डेरिवेटिव किए तो फिर इंटीग्रेशन किए तो फिर वापस वही फंक्शन आ गया जिसका डेरिवेटिव हुआ था। अच्छा, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये भी फार्मूला को याद रखना, कुछ फार्मूला को छोड़ दिए थे पिछला बार, तो वो फार्मूला लिख दे रहे, जब हमको याद आएगा तो फार्मूला लिख देंगे, ठीक ना। तो यानी dx का फार्मूला कितना होता है बाबू, x होता है, और प्लस में c तो चल ही रहा है। अच्छा, यानी कि ये 2 का फार्मूला है, लिख देना। अच्छा, तो करना क्या है बाबू कि सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे? ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा बाबू, देखो
लेकिन ये कांस्टेंट है। तो अभी देखो समझने के लिए भी बात बताते हैं, अभी समझने के लिए हम डिटेल से बताते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं। डी एक्स प्लस डी एक्स अच्छा प्लस सी डी एक्स। बात समझो, कांस्टेंट को बाहर कर दो बाबू, जितना भी कांस्टेंट है ना सबको बाहर करो। देखो कांस्टेंट सी है, ए है, बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी डिटेल में बता रहे हैं, फिर शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लगले लगले कांस्टेंट भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार पहले समझ लो क्या है। जब एक बार समझ लेगा तेरा पगला बवाल हो जाएगा ना। वहाँ शुरुआती में बाबू जब साइकिल सीखता है आदमी तो शुरुआती में कैसे सीखता है, सही कमर सीधा कर। जब साइकिल आता चला रहा है, जहरिया मार रहा है, छुट्टे आता दर। आदमी को जब तैरने नहीं आता था देखा गोर हाथ छप्पड़ छप्पड़ मारता, और जब तैरने आ जाता तो बाबू आराम से गोर हाथ ऊपर गए, पगला कहीं के पानी इतने हो। वही बात है यहाँ पे। देखो जब हम लोग को बाबू बनाने आ जाएगा तो भंस ना कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी देखो एकदम तोड़ तोड़ को बता रहे हैं। कांस्टेंट को बाहर आ गया तो हमारे पास बचा कुछ डी एक्स बचा, केवल सॉरी एक्स डी एक्स प्लस सी को बाहर निकाल दो तो बचेगा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन डी एक्स बचेगा। अच्छा फिर उसके बाद क्या करेंगे बाबू, ए इसका फॉर्मूला हम बताए थे, क्या बताए थे, डी एक्स के पावर एन सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, हम बताए थे एक्स एन प्लस वन और एक्स एन प्लस वन और प्लस में सी इज अ कांस्टेंट। अच्छा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू एक्स के पावर 2 + 1 और 2 + 1 नीचे, मतलब जो वही है वही। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में पावर देख बाहर फेंक एक घटा, डिफरेंशिएशन में पावर देख एक जोड़ वही चीज नीचे डिफरेंशिएशन में, ठीक ना। अच्छा फिर प्लस का b रहेगा बाबू, और हम बताए थे यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, यानी x1 + 1। अभी डिटेल बता रहे हैं, फिर बाद में हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक एकदम तोड़ तोड़ के, एकदम समझदार, एकदम एक एक देखो एक एक। फिर c और बाबू ई से ही कैंसिल, मतलब डी एक्स का डेरिवेटिव बताया था कितना होता है, x होता है, यानी कि डी एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो x होता है। और बाबू सबके लिए प्लस में, यानी प्लस में ये c कांस्टेंट है। अच्छा फिर उसके बाद देखना है बाबू, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या, a इंटू एक्स 3/3 प्लस bx2/2 प्लस cx प्लस c, ठीक ना। ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन आ गया, ठीक ना। तो देखो बात को समझो, ऐसे करके हम कुछ यूं इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, तो बाबू सारा एग्जांपल तुम्हारा एक्सरसाइज 7.1 के लिए है, ठीक ना, जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे NCERT, ठीक ना। तो बाबू जितना भी लेक्चर होगा तो घबराना मत, हम पूरा उस चैप्टर का लेक्चर पहले ही दे देंगे, ताकि वो चैप्टर में से 80% सवाल तुम लोग ही बना लो लेक्चर से ही, ठीक है। लेकिन लेक्चर आराम से देखना, हड़बड़ी से मत देखना, स्किप मत करना, हर एक बात इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कौन क्या बात स्किप किया, कुछ बोल दिए तो फिर दिक्कत कर जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक ना। अच्छा तो सारा लेक्चर को देखना है बाबू गौर से, आराम से, ठीक ना। और 11th क्लास वाले बच्चे से कह रहे हैं, 11th क्लास वाला घबराना मत, उसका भी वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक ना। उसका भी हो रहा है इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री का, तो एक दिन गैपिंग यानी अल्टरनेट चलेगा दोनों का। अच्छा जैसे सपोज करो कि हमारे पास कुछ फंक्शन है, जैसे सपोज करो कि बाबू फंक्शन क्या है, डी ये इतना प्लस हमारे पास कुछ फंक्शन है f(x) और बोल रहा है इतना प्लस 1/√x। अच्छी बात है। अब बोल रहा है कि इसका डेरिवेट करो, फाइंड द डिफरेंस, सॉरी डेरिवेट नहीं, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, पहले सबसे पहला काम। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बाबू डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट, अब तो कर ही लेंगे, कैसे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, dx प्लस इसका क्या 1/√x dx। अच्छा फिर उसके बाद बाबू i जो है इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है। अच्छा फिर प्लस dx लिख दो, dx गौर से देखो ना, सारा चीज़ समझ में आएगा। फिर इसको ऊपर लेके चल जाओ, तो बाबू हमको पता है कि इसको जब ऊपर लेके चल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1/2, क्योंकि 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 और dx चल रहा। अच्छा फिर उसके बाद इसका क्या होता है बाबू, इसका क्या
1/2 प्लस 1, मतलब वही चीज़ एक जुड़ जाता है, पावर में एक जुड़ जाएगा और वही चीज़ बाबू नीचे ऐड हो जाएगा, जो ऊपर होगा वही नीचे हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो x -1/2, फिर +1 और नीचे में -1/2 +1। अच्छा, फिर प्लस का c, जब जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटेगा कांस्टेंट दे देना। लेकिन बाबू ये कांस्टेंट केवल इनडिफिनिट इंटीग्रल में है, डिफिनिट में कांस्टेंट नहीं होगा, वो भी रीजन बताएंगे जब हम लोग डिफिनिट पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आराम से बैठे रहो, सारा चीज़ समझ में आएगा। अच्छा, तो देखा जाए तो बाबू i बराबर कितना हो गया, दोनों का अगर एडिशन करें तो x/3/2 हो जाएगा ऊपर में, ठीक ना, नीचे में भी 3/2 प्लस वो दोनों को ऐड करेंगे तो x = 1/2 ऐड कर लो, क्योंकि 1 में से हाफ घटाओ तो हाफ बचेगा। अच्छा, तो 1/2 नीचे में देखो तो 1 कितना 2 और प्लस का c। अच्छा, प्लस का c जो कांस्टेंट इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर भाग जाएगा तो 2/3 x 3/2 और प्लस का कितना, प्लस का ये 1/2 यानी कि 2 ऊपर चल जाएगा और x 1/2 प्लस का c। तो ये हमारा इस फंक्शन का क्या आया, इंटीग्रेशन आया, ठीक है बाबू। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा बाबू, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम और कुछ लेक्चर दे देकर मतलब कुछ और चीज़ बताते हैं जिसका बाबू लेक्चर को देखकर आप लोग एक्सरसाइज को, एनसीईआरटी के पहला एक्सरसाइज को आप बना सकते हैं, ठीक ना। तो पहले लेक्चर आराम से देख लो, हम सारा एनसीईआरटी का भी सवाल बनाएंगे, तो बाबू गौर से देखा करो, ठीक ना, एकदम इधर उधर नहीं करना है, एकदम आराम से देखो, वीडियो को स्किप में नहीं करना। और अगर समझ में आया होगा बाबू तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में क्या करो, शेयर करो, तब ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे हम भी, ठीक ना। अच्छा, थोड़ा सा काला काला हो जाता है इसको, ठीक ना, डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। चलो इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा काला ब्लैक जो है ना वो ब्लैक हो जाता है बोर्ड। चलो ब्लैक बोर्ड हो रहा है ना, लाइफ तो ब्राइट हो रहा है, बोर्ड ही ब्लैक हो रहा है बाबू, लेकिन लाइफ तो ब्राइट हो रहा है क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। कैलकुलस का एक पार्ट है जो कि सबसे ज़्यादा 12th क्लास में सवाल इसी से आता है, ठीक। अच्छा, अब चलो एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल को और लेते हैं। क्या सवाल है, थोड़ा सा है ब्लैक, देखो एक सवाल और लेते हैं बाबू। जैसे सवाल क्या है एक सवाल में, ठीक ना, देखो जैसे हमारे पास सवाल ये है कि sin x 4x का डेरिवेटिव निकालें, sin 4x प्लस e⁴x का डेरिवेटिव, ये हमारा कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन दिया गया बाबू, ये कोई फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव बोला जा रहा है इंटीग्रेशन, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक ना। तो इंटीग्रेशन निकालना है तो बाबू करेंगे क्या, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट i बराबर क्या, इंटीग्रेशन sin 4x प्लस e⁴x अब पूरे का dx। अच्छा, फिर उसके बाद बाबू i इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे, sin 4x dx प्लस e⁴x, इसका भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ठीक ना, इसका भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो, e⁴x dx, अच्छी बात है। अब इसका देखो साइन का इंटीग्रेशन बता चुके हैं, क्या बताया था साइन का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है cos x, क्या होता है बाबू, cos 4x। और एक बात को ध्यान में रखना बाबू यहाँ पे, जैसे जब हम लोग किसका sin 4x का डेरिवेटिव करते थे तो कैसे करते थे, साइन का डेरिवेटिव cos x और 2x 4x, और ये चेन रूल से क्या, चेन रूल से 4 बाहर आ आता था ना चेन रूल से, तो यही 4 इस बार नीचे आ जाएगा क्योंकि इन्वर्स प्रोसेस होता है, मतलब उल्टा प्रोसेस होती है इंटीग्रेशन का। जैसे डेरिवेटिव में क्या होता था, चेन रूल जब हम लोग लगाते तो कैसे लगाते थे, साइन
4x यही डी 4x और यही 4x ऊपर और यही dx नीचे। इसका मतलब साइन का क्या cos 4x और इंटू 4, क्योंकि 4 ठीक ना कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि 4 cos 4x यही ना। अब अच्छा ये डेरिवेटिव था, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इंटू में था ना बाबू वो अपॉन में चल जाता है, यानी कि जो कांस्टेंट के साथ जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होगा वो चीज़ नीचे आ जाएगा। अच्छा फिर प्लस में इसका देखो e के पावर x, तो e के पावर x और इसका भी देखो, जब हम इसका भी करते थे डिफरेंशिएशन तो क्या इसका डिफरेंशिएशन होता था ना। देखो गौर से समझा रहे हैं हम, कोई घबराने वाली बात नहीं। चेन रूल ऐसे लगाते थे कि नहीं, चेन रूल डिफरेंशिएशन में, तो e के पावर 4x और इंटू 4 यही ना। तो देखो ये 4 इंटू में था, तो ये जो भी कांस्टेंट जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होगा वो कहाँ चलाएगा अपॉन में, प्लस का c। तो इसका मतलब ये जो हमारा हुआ ये इस फंक्शन का क्या हुआ इंटीग्रेशन हुआ। ठीक है बाबू। तो आई होप कि एकदम सारे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जैसे ही बाबू ये अगर समझ में आ जाए तो एक्सरसाइज बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और हम खास करके बच्चे लोग जब भी हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लेक्चर देते हैं, क्योंकि लेक्चर देने से 80% जो क्वेश्चंस होता है वो बच्चा अपने से सॉल्व करता है। और जब कोई बच्चा अपने से बाबू एक्सरसाइज को सॉल्व करता है तो उसका आत्मविश्वास बहुत ही हाई लेवल पे पहुंचता है। इसलिए हम लेक्चर देते हैं, ज़्यादातर लेक्चर पे ध्यान देना, ठीक ना। यही चीज़ उसमें पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक ना। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है। अच्छा अब हम लोग चलते हैं बाबू, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये बात तो समझ में आ ही गया कि कांस्टेंट के मतलब रहेगा तो वो नीचे चलाती है। अच्छा अब हम तुमको से ये बात बोल रहे हैं, क्या बात बोल रहे हैं कि अगर फंक्शन हमारे पास f(x) है और बोला है क्या कि 2x अपॉन यानी कि 2x अपॉन सॉरी रुक जा पहले 3x² बटा रूट एक्स अच्छा और माइनस 5x अपॉन ऐसे करो पूरे का बताते हैं प्लस का 5x³ और पूरे का रूट x है। अब बोल रहा है कि फाइंड द इंटीग्रेशन दिस फंक्शंस, ठीक ना। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे बाबू। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट I बराबर इंटीग्रेशन क्या 3x² प्लस 5x³ अपॉन रूट अंडर x dx। अच्छा फिर I बराबर कितना डिस्ट्रीब्यूट कर लेते दोनों का, कैसे 3x² अपॉन रूट अंडर x प्लस 5x³ अपॉन रूट अंडर x डिस्ट्रीब्यूट कर लेते दोनों का, मतलब कहने का तो दोनों चीज़ का। अब इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते हैं, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट बाहर है तो बाहर ले दो, तो बचेगा कितना x² बटा रूट अंडर x dx। अच्छा प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यानी x³ अपॉन रूट अंडर x dx। अच्छा तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो बाबू तुमको पता है कि x² इंटू x के पावर 1/2 माइनस में 1/2 माइनस में 1/2। क्योंकि गुरुजी कैसे, क्योंकि देखो रूट अंडर x को हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, और x के पावर 1/2 जब ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज कर जाता है, तो पावर का साइन चेंज कर गया। अच्छा ये पूरे का dx प्लस 5 बउआ इसको फिर ऊपर लेके जाना, तो x³ इंटू एक्स के पावर 1/2 dx है। अच्छा इसका मतलब कि I बराबर 3 तो ये कांस्टेंट है,
तो बाबू हम जानते हैं कि अगर बेस्ट सेम तो डिग्री ऐड होता है कि नहीं, मतलब आधार सेम हो तो गुना में पावर जुड़ जाता है। तो जब ये दोनों जुटेगा तो बाबू एक बात तो फिक्स है कि ये कितना हो जाएगा, जब दोनों जुटेगा तो x के पावर 3/2 जोड़ के देख लो, LCM 2 हो जाएगा और 2 यानी 3 दूना 6 और 6 में से 5 अपॉन ऐड करेंगे तो 3 देख लो, ऐड करके देख लो, 3 माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 और 4 माइनस कितना 1 इक्वल टू 3/3। ठीक है, फिर यहाँ पे dx हो जाएगा बाबू, dx अच्छा प्लस का ये 5 है और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो यानी कि x दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एडिशन दोनों का यानी कि 1 अच्छा हाफ इसमें ऐड करेंगे, इसका मतलब कि 7 अपॉन कितना 2 हो जाएगा। करके देख लेना ठीक है, दोनों काट, क्योंकि बेसेस आर सेम एंड डिग्री क्या एडिशन, मतलब कि जब किसी भी दो बेस मतलब आधार सेम हो तो बाबू उसका पावर ऐड हो जाता है। कब, जब गुना में हो तो, लेकिन वही भागा में होता तो घट जाता। तो कहोगे गुरुजी यहाँ पे भागा में, हाँ कर सकते थे, यहाँ पर भी, यहाँ तो बतवा वही पड़ता, ठीक ना, बात वही पड़ता। अच्छा फिर उसके बाद देखो बाबू कितना हो जाएगा, आई बराबर कितना 3, आई बराबर 3 अच्छा इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना बउआ रे 3/2 + 1 और यही चीज कहाँ चलाएगा 3/2 + 1 नीचे चलाएगा, प्लस का इसकी अगर बात करें ठीक ना तो 5x 7 + 2 + 1 और नीचे में 7/2 + 1 ये चीज, अब प्लस का क्या c। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि जब एडिशन करेंगे तो 3 और ऊपर में ऐड हो जाएगा, यानी एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक ऐड करेंगे तो 2 और 3 प्लस कितना 2 यानी 5/2 और नीचे में भी 5/2 और प्लस का कितना, उसको जब ऐड करेंगे तो 5x जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 7 + 2 यानी 9/2 देख लेना ठीक ना, नीचे में भी 9/2 प्लस का c। तो इसका मतलब कि ये ऊपर भाग के 3 दूना 6 और x से 5/2 और बट्टा में 5 अच्छा अब प्लस का कितना, ये ऊपर जाएगा तो 10 और अपॉन में 9 और x के पावर कितना 9/2 प्लस का c। तो ये तुम्हारा इस फंक्शन का क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है बाबू। तो ये सारा चीज बेस्ड है, यानी कि बेसिक बता रहे हैं, एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम कुछ बेसिक पढ़ा देते हैं बाबू ताकि बच्चे को समझ में आए। तो आई होप कि एकदम ये सारा चीज समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ठीक है बाबू। तो एकदम इसको स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो और इसको रिपीट करते रहो, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें इंस्टाग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप वहां से मैसेज करके आप क्वेश्चंस या कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, हम एनी टाइम तुम्हारे लिए बाबू अवेलेबल है, ठीक। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम कुछ एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक ना, इसी बात पे, ठीक ना। तो ज़्यादा समझ में, अब एनसीईआरटी का जो पहला जो एनसीईआरटी का 7.1 जो है बाबू, अब उसमें से पहला एक्सरसाइज बना के देखो, अगर नहीं बने ठीक ना तो बताना, ठीक ना। अच्छा क्योंकि नहीं बनेगा हम तो बताएंगे करेंगे, एक्सरसाइज भी बताएंगे, लेकिन फिर भी बना के देखना कि कितने सवाल हमको से बनता है, सब उसी पर बेस्ड है, सारा वही चीज़ बता रहे हैं, मतलब जो उसमें पढ़ना, ठीक ना। तो जो भी चैप्टर पढ़ना होगा हम उसका लेक्चर ऑलरेडी पहले दे देंगे, ठीक ना। अच्छा तो उसके बाद क्या है, ये तो हो गया। अच्छा फिर कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, जैसे मान के चलो सेक x यानी कि 3 सेक x, ठीक ना, सेक स्क्वायर x, और फिर उसके बाद क्या करते हैं प्लस log 1/x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे,
लेट आई बराबर इंटीग्रेशन 3 सेक स्क्वायर 3x प्लस 1/x, अब पूरे का dx हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा और सेक स्क्वायर 3x प्लस इंटीग्रेशन 1/x का कर लेते हैं। अच्छा, तो I बराबर इंटीग्रेशन देखो तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो 3x। और बाबू हम बताए थे कि जो वेरिएबल में जो भी कांस्टेंट हो वेरिएबल के साथ उसको कहाँ ला दो, नीचे ला दो। अच्छा, फिर प्लस 1/x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, log x। अच्छा, अभी बताए थे 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। अच्छा, अब फिर प्लस में कितना 3, तो बाबू ये 3 और 3 क्या कैंसिल, c कांस्टेंट है, तो यानी कि I का बराबर कितना हो गया tan 3x प्लस का log x प्लस c। तो ये तुम्हारा क्या हो गया बाबू, ये तुम्हारा ठीक ना इंटीग्रेशन का, ठीक ना, मतलब इस इंटीग्रेशन का ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर है, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू सारा चीज समझ में आ रहा होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाबू हम एक्सरसाइज के ऊपर 7.1 के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो बाबू एकदम उस वीडियो को भी अच्छे से देखना, ठीक ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।